नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हार्दिक सहरावत जय माता दी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नवरात्रि का दूसरा दिन दुर्गा माँ के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, वहीं दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मा यानी तपस्या का आचरण करने वाली। इनका दूसरा नाम तपस्चारिणी भी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर विधि पूर्वक पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। पौराणिक कथाओं में माँ ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण से है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। धार्मिक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं है। नवरात्रि का दूसरा दिन और पूजा की विधि। प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर विराजें। माँ दुर्गा के इस स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करें। हवन कुंड में हवन करें, साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहें। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का मंत्र उब्रा ब्री ब्रू ब्रह्मचारिणी नम। इसके उपरांत स्थापित कलश, नवग्रह, दशदिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार पूर्वजन्म में माँ ब्रह्मचारिणी की पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया।